हेलो गाइस, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मनीष पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाई पांडे सर में स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाई पांडे सर। तो दोस्तों, हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। वो कौन सा है? हमारा ट्रेन। आज हम लोग ट्रेन, जो कि इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसके जस्ट बाद, क्योंकि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है बिल्कुल सिमिलर है ये चैप्टर। जिस टाइप के क्वेश्चन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में बनते हैं, सेम क्वेश्चन ट्रेन में भी, रेलगाड़ी में भी बनते हैं। ट्रेन, रेलगाड़ी। इसी बहाने आप लोगों का क्या रिवीजन भी हो जाएगा इसका, पिछले चैप्टर का स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, चाल, दूरी और समय का। आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, समय उम्मीद करता हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सारे फार्मूले बता चुके, बस एक बार और यहाँ पे हम बता देते हैं तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। जैसे क्या था, सबसे पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्ट फार्मूला हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा इसी से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी से थर्ड फार्मूला क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा ये तीन फार्मूले हो गए जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले चैप्टर में। तो ये सेम है। और इसके बाद हमें और चीजें क्या है, रिलेटिव स्पीड का फार्मूला मैंने उसमें पढ़ा था। रिलेटिव स्पीड का फार्मूला क्या था, सपोज करो यहाँ पे दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ए से बी और ए से, दो ट्रेनें हैं वो ए से बी, ये S1 किलोमीटर पर आवर, ये S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की ओर जा रही हैं। तब इनकी स्पीड क्या होगी, मैं रिलेटिव स्पीड की जब बात करेंगे, अगर दोनों सेम प्लेस से सेम डेस्टिनेशन के लिए जा रही हैं और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उसके लिए हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2। मतलब उनकी चालों का क्या वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे ये मैटर करेगा, ये भी ध्यान देना है, जो भी यहाँ पे S1 इज ग्रेटर देन S2, दैट्स व्हाई we subtract S2 from S1। मतलब जो स्पीड ग्रेटर होगी उसी से हम लोग उससे स्मॉल वाली स्पीड को माइनस कर देंगे। ये हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। इसी तरह सेम क्या बताया था, अगर दो ट्रेनें हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रही, सपोज करो ए से बी की, और दूसरी है जो बी से ए के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ये S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस साइड जा रही है, ये S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से ए की साइड आ रही। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी, क्या बताया था पिछली क्लास में, S1 प्लस S2। यहाँ पे इनकी स्पीड ऐड हो जाएंगी, सेम जैसा कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में था, वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है किसमें, ट्रेन में, रेलगाड़ी चैप्टर में भी। और मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, ये हो गया। नेक्स्ट है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक ट्रेन, सपोज करिए प्रयागराज से लखनऊ, तो एक ट्रेन है वो प्रयागराज से लखनऊ जा रही है S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये प्रयागराज से लखनऊ जा रही है। एक आदमी मिलता है बीच में, या एक व्यक्ति है वो भी जा रहा है, कहां, प्रयागराज से लखनऊ। किस स्पीड से जा रहा है, वो एक व्यक्ति है, वो S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्रयागराज से लखनऊ जा रहा है। अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, कोई इशू नहीं है, दो ट्रेन हो या दो व्यक्ति हो, या एक ट्रेन और एक पर्सन हो, एक व्यक्ति हो, हमें क्या ध्यान रखना है, बस डायरेक्शन याद रखना है। इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या है, ये जो व्यक्ति है ये भी प्रयागराज से लखनऊ जा रहा है, जो ये ट्रेन है
एक ट्रेन है, वो ट्रेन भी कहाँ जा रही है, वो भी प्रयागराज से लखनऊ जा रही है। मुझे बस ये ध्यान रखना है इनकी डायरेक्शन क्या है। हमें इससे मतलब नहीं है कि दो ट्रेन है या दो पर्सन है या एक ट्रेन और एक पर्सन है या एक ट्रेन इस साइड से जा रही है उस साइड से एक पर्सन आ रहा है, ये इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ट्रेन प्रयागराज से लखनऊ, एक व्यक्ति है वो भी प्रयागराज से लखनऊ, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, h1 माइनस h2, सेम। इसी तरीके से अगर ये पर्सन सपोज करो लखनऊ से इस साइड आ रहा होता, ट्रेन प्रयागराज से लखनऊ जा रही है, तब भी इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती, s1 प्लस h2 हो जाती। और एक चीज क्या बताई थी पिछली क्लास में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, मल्टीप्लाई बाय 5/18, 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कब, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो। एक चीज और बताया था, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, इसमें भी सेम मल्टीप्लाई बाय 18/5, बस उसका अपोजिट कर देना है। ये हमारा आ गया मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हो गया। अब जो है एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, ये सारा तो पिछली क्लास का हो गया, जितने सारे फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे पिछली क्लास में, और भी कुछ है बट उनका यूज इसमें नहीं है। ये तो हो गया स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी फार्मूले थे। नेक्स्ट है, सपोज करो एक ट्रेन है, ट्रेन जिसकी लेंथ है 150 किलोमीटर, एक ट्रेन है, ये यहां से, ये हमारी एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, इसकी लेंथ है 250 किलोमीटर, 250 मीटर, सॉरी 250 मीटर। ये ट्रेन है, इसकी लेंथ क्या है, 250 मीटर। ये ट्रेन दिल्ली से चलती है, दिल्ली से चल के ये लखनऊ आती है, तो लखनऊ के प्लेटफॉर्म पे जैसे इंटर करती है, उसके बाद ये क्या करती है, लखनऊ के प्लेटफॉर्म पे इंटर करने के बाद उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है उसकी, और उस प्लेटफॉर्म की यहाँ पे लखनऊ की ट्रेन की लंबाई है, इधर आती है, और ये हमारा लखनऊ का प्लेटफॉर्म है, ये रेल लाइन है और ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 350 मीटर, 350 मीटर। ये ट्रेन यहां से चलती है, दिल्ली से चलती है, और ये हमारा लखनऊ है। ट्रेन दिल्ली से चलती है जिसकी लेंथ कितनी, 250 मीटर है। ये आके लखनऊ के प्लेटफॉर्म को, लखनऊ एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 350 मीटर। अब अगर हमें बात करनी हो इनकी जो है डिस्टेंस कितनी होगी, तब डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी हमारी, जिसकी ट्रेन की लंबाई होगी, मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस इसमें ऐड हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये चीज हमें ध्यान रखना है रेलगाड़ी चैप्टर में। बट एट द सेम टाइम अगर यही ट्रेन किसी एक खंबे को क्रॉस करती है, तब वहां पे खंबे को या किसी पर्सन को, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना, यदि ट्रेन या रेलगाड़ी किसी या पुल को क्रॉस करती है, तो वहां पे क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, तब जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो क्या होगी,
लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। ये चीज हमें ध्यान रखना है। लेंथ ऑफ, मैं किसी खंभे या कोई, यहीं पे अगर एक और ऑप्शन, या यहीं पे यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म को नहीं कर रही, थर्ड पॉइंट और याद रखना है, यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है, व्यक्ति को क्रॉस करती है, तो वहां पे भी क्या होगा, डिस्टेंस, तब भी वहां पे डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है, छोटे छोटे से पॉइंट है बट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद है तो कोई भी क्वेश्चन काफी इजीली हम लोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे किसी व्यक्ति को, या कोई पेड़ हो, या जैसे खंबा है, पुल है, या यहीं पे पेड़ भी कर सकते हो, ट्री हो गई, ये भी, तो इन तीनों को क्रॉस करती ट्रेन, या किसी पेड़ को या किसी खंबे को या पुल को, किसी को भी क्रॉस करती है, जो वहां पे डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस केवल लेंथ ऑफ ट्रेन काउंट की जाएगी, ट्रेन की जो भी लंबाई होगी केवल उसी को हम काउंट करेंगे, ना कि उस पर्सन या दैट्स इट। या खंबे, सॉरी, ये पुल के केस में ऐसा नहीं होगा, खंबा या पेड़, पुल के केस में ऐसा नहीं होगा, ब्रिज के केस में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, यदि एक बंदा है वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, तो उसकी अगर हमें स्पीड मेजर करनी हो क्या है, देन स्पीड ऑफ दैट पर्सन क्या होगी, इफ अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द ट्रेन, सिटिंग इनसाइड द ट्रेन, तो उस केस में स्पीड ऑफ दैट पर्सन, उस बंदे की स्पीड क्या होगी, कोई भी बंदा एक है, सपोज करो एक ट्रेन लखनऊ से रायबरेली आ रही है या लखनऊ से दिल्ली आ रही है, उसमें एक बंदा बैठा हुआ है। अब आपसे कहा जाए स्पीड ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन की स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा होगा, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं बताना है, क्योंकि वो किस स्पीड से दौड़ रहा है, जिस स्पीड से हमारी वो रेलगाड़ी या ट्रेन रन कर रही होगी, वही सेम स्पीड किसकी हो जाएगी, उस पर्सन की भी हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा क्या है, उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, if a person sitting inside the train, then the speed of that person will be speed of train, speed of train, ट्रेन की जो भी स्पीड होगी वही सेम स्पीड हमारी किसकी हो जाएगी, इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति की, पैसेंजर्स की भी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे एक सपोज करिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन ये लखनऊ है, लखनऊ से
चलती है और ये दिल्ली तक जाती है। दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ए है, ये जाती है डायरेक्ट S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लखनऊ से चलती है, बीच में कहीं पे भी नहीं रुकती, नॉन स्टॉप होती है। सपोज कर लो शताब्दी, पता नहीं शायद मुझे लगता है नॉन स्टॉप है, ये यहाँ से जाती है डायरेक्ट दिल्ली में रुकती है, तब ये S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। एक और ट्रेन है, एक ट्रेन भी है, वो लखनऊ से चलती है, ये भी जाती कहाँ है, ये भी दिल्ली जाती है, बट ये कई जगह रुकते हुए जाती है, यहाँ पे जाती है, ये इनका स्टॉप होता है, ऐसे करते करते ये फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। अब इनकी स्पीड क्या है, S2 किलोमीटर पर आवर, S2 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या थी, S1 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड क्या है, S2 किलोमीटर पर आवर। बट ये क्या है, ये बिना रुके जाती है, ये रुक रुक कर जाती है, या रुकते हुए स्टॉपेज लेते हुए। और ये बिना स्टॉप के, बिना रुके जाती है। तब जो है हमसे पूछा जा रहा है कि इन्हें तब आपसे पूछा जा रहा है कि जो दूसरी वाली ट्रेन है ये कितने घंटे रुकी, ये आपको निकालना है। तब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक ट्रेन है बिना रुके जा रही है लखनऊ दिल्ली, दूसरी है ये यहाँ से चलती है, बीच में कानपुर में रुकती है, फिर ऐसे करके रुकते रुकते ये दिल्ली जाती है। इनकी स्पीड S1 है, इनकी स्पीड S2 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ये कितने आवर्स ये ट्रेन जो है रुकी, में कितना टाइम इन्होंने इसमें वेस्ट किया, तो कई सारे स्टेशन पे ये रुकी। उसके लिए क्या करेंगे, टाइम हमें निकालना है। उस टाइम को निकालने के लिए क्या करेंगे, S1 माइनस S2 अपॉन S1, S1 माइनस S2 अपॉन S1। इस फॉर्मूले से हम लोग इजिली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एक लाइन में। बट अब यहाँ पे ये भी चीज ध्यान देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम S1 माइनस S2 तो ठीक है वो कर देंगे जो भी होगा, बट हमें डिनोमिनेटर में याद रखना है कि S1 जो है यहाँ पे कौन सा होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। सपोज करो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, जो रुक रुक कर जा रही है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मैंने कर दिया 60 माइनस 45 अपन, अब मैं 60 पुट करूँ नीचे या 45 डिनोमिनेटर में क्या होगा, जिसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक ये पॉइंट ध्यान रखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में वही स्पीड होगी जो विदाउट स्टॉपेज जा रही है, जो बिना रुके हुए जा रही है। दैट इज यहाँ पे क्या है, S1 है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा, बिना विदाउट स्टॉपेज या विदाउट स्टॉपेज जो ट्रेन जा रही है, विदाउट स्टॉपेज। इस फार्मूले को भी हमें ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। इसका क्वेश्चन कई बार आता है, बट छोटी सी मिस्टेक यहीं पे हो जाती है, लोग क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। यहाँ S1 रखें या S2 रखें, इसके बाद ऑप्शन में क्या दोनों होते हैं, उससे भी जो आंसर आएगा वो भी रहता है, और उससे जो आएगा आंसर उससे भी वो भी रहता है। ये भी देख लेते हैं। If a train crosses a पुल, एक ट्रेन है वो किसी पुल या ब्रिज को क्रॉस कर रही है, देन डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ उस ब्रिज या पुल की जो भी लेंथ होगी या ब्रिज, ये भी हमें ध्यान रखना है। डिस्टेंस का फार्मूला ये भी होगा। अब हम लोग को नोट डाउन कर लीजिए दोनों फार्मूलों को।
रीड करता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, कई सारे क्वेश्चन आप लोग कर ही चुके हैं, जैसे कि किसमें थे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में थे। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, a train 300 meter long, 300 meter long, running at the speed of 60 kilometer per hour. The speed of 60 kilometer per hour. Find the time in second. Find करना क्या है मुझे? Find the time in second. ये भी बता दिया उन्होंने कि टाइम को निकालना है किसमें, सेकंड में। In which it passes of man passage of man standing near the railway line. Standing near railway line. सिंपल क्या है, एक ट्रेन जो है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ये ट्रेन जो है 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए एक किसको, इट पासेज अ मैन स्टैंडिंग, फाइंड द टाइम इन व्हिच इट पासेज अ मैन स्टैंडिंग नियर रेलवे स्टेशन। वो जो है चलते हुए प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े एक व्यक्ति को, सॉरी, a train 300 meter long running at the speed of 60 kilometer per hour, when find the time in which it passes a man standing near railway line। यानी 300 मीटर लंबी रेल एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए एक रेलवे लाइन के किनारे खड़े हुए एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन आ गया, अभी भी मैंने पॉइंट क्या बताया था, रेलवे लाइन के किनारे या प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए किसी व्यक्ति को ये क्रॉस कर रही है, किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस क्या होगी, अभी भी बताया था, डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ओनली लेंथ ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई होगी वो होगी केवल। बट अगर ये कहता कि ये ट्रेन व्यक्ति को नहीं उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तब यहाँ पे डिस्टेंस हमारी केवल 300 ना होके 300 प्लस लेंथ ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ को हम ऐड कर देते। बट यहाँ पे किसी एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, इस वजह से डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, जो भी लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे क्या है, 300 मीटर है। ये हो गया। और स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड हमारी ट्रेन की है 60 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। फाइंड द टाइम इन व्हिच इट पासेज अ मैन स्टैंडिंग नियर रेलवे स्टेशन। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का फार्मूला क्या बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू रिस्पेक्ट स्पीड अपॉन डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ये हो गया। स्पीड क्या गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस क्या है, 300 मीटर। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मीटर में, किलोमीटर पर आवर में आंसर इन्होंने किसने पूछ रखा है, सेकंड में पूछ रखा है। इसका मतलब किलोमीटर पर आवर हम लोग किसमें नोट करेंगे, मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा, 5/18, 5/18। ये हमारा 16 5 जा 65 जा, ये हो गया 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया 1/18। 1/18 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। 1/18 सेकेंड में ये इसको क्रॉस कर लेंगे। कहीं पे गलत तो नहीं है।
1/18 सेकेंड। अच्छा ये यहाँ पे गलत हो गया। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई मैं सोच रहा हूँ 1/18 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो गई 300 मीटर, स्पीड क्या हो गई 60, 5/18 हो जाएगा। 65 जब 300, 5 से 5 कैंसिल, ये डिनोमिनेटर में इधर आ गया न्यूमरेटर में। तो 3 सेकंड में यह ट्रेन उस बंदे को क्रॉस कर जाएगी। तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 30 सेकंड का समय लेती है। मुझे फाइंड क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल बताने में क्या होगा। रेलगाड़ी की चाल को फाइंड करना है, बट एक चीज और इन्होंने दे रखा है। गिवन क्या है, रेल की लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ रेल, ये भी दिया हुआ है। ये कितनी है 250 मीटर। 250 मीटर। आइए देखते हैं। एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, लेकिन एक चीज और इन्होंने दे रखी है लास्ट में कि लेंथ ऑफ रेल क्या है 250 मीटर। तो रेल की लंबाई मुझे पता है, नहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई मुझे पता है, रेल की लंबाई मुझे पता है, और क्या गिवन है यहाँ पे, टाइम भी गिवन है। पूछ क्या रहा है, स्पीड पूछ रहा है रेलगाड़ी की, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट ये सिंपल यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जल्दबाजी में क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में 350/30, बस ऐसे सॉल्व करके आगे फर्स्ट ऑप्शन दिया होता है क्वेश्चन में, उसको टिक करके हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को क्या हो जाता है हमारा, उसका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे लास्ट में इन्होंने ब्रैकेट में एक जो मेंशन किया हुआ है कि लेंथ ऑफ रेल इज 250 मीटर, देन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगी टोटल, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 350 मीटर, देन लेंथ ऑफ रेलगाड़ी 250 मीटर अपॉन टाइम। टाइम सेम ही है, टाइम क्या हो जाएगा 30 सेकेंड। दूसरा एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना होता है, ये किलोमीटर में एक तो नहीं है, ये 1 किलोमीटर में 1 मीटर में या 1 सेकंड में, इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 600/30, 0 6 क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई रेलगाड़ी की। तो पूछ रहा था, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when walking with the speed of 15 kilometer
per hour. A man walking with the speed of 15 kilometer crosses a bridge in 30 minutes. Crosses a bridge in 30 minutes. Crosses a bridge in 30 minutes. Find the length of bridge. क्या करना है? Find the length of bridge. ब्रिज की हमें लेंथ को फाइंड करना है। कह रहे एक व्यक्ति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए एक ब्रिज को कितने मिनट में क्रॉस करता है? 30 मिनट। फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। ब्रिज की हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करनी है। स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है? स्पीड गिवन, देन टाइम गिवन। हमें फाइंड क्या करना है? टाइम डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या गिवन है? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। टाइम क्या है? 30 मिनट। 30 ये मिनट में है। हमें क्या करना है? इसको किलोमीटर पर आवर फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। इसको कुछ भी कर लेते हैं, मीटर या किलोमीटर, क्योंकि किसमें फाइंड करना है? ये चीज गिवन होगा आपको। सपोज चलो हम लोग कर लेते हैं मीटर, ये किलोमीटर कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड गिवन 15 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है? 30 मिनट। अब ये किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मीटर में आंसर पूछ रखा है। तो 5/18 हो जाएगा मल्टीप्लाई। देन 30 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 7500 मीटर। क्या आ गया? 7500 मीटर। दैट इज 7 होल 1/2 किलोमीटर। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। लेंथ ऑफ ब्रिज क्या हो गई? 7500 मीटर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट है दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्या है? इनकी लंबाइयाँ गिवन हमें 160 मीटर एंड 140 मीटर। 160 मीटर एंड 140 मीटर। ये क्या है? विपरीत दिशा में समांतर चल रही हैं। विपरीत दिशा में समांतर चल रही हैं। समांतर चल रही है। तो हमें फाइंड क्या करना है? इन दिशाओं में अंदर चल रही हैं। ये भी गिवन है। यदि इनकी गतियां इनकी गतियां क्या? 77 किलोमीटर पर आवर, 77 किलोमीटर पर आवर एंड 67 किलोमीटर पर आवर। 67 किलोमीटर पर आवर। फाइंड क्या करना है? तो वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे?
पार करने में कितना समय लेंगी। हमसे टाइम पूछ रहा है। दो रेलगाड़ियां जिनकी इन्होंने लेंथ दे रखी है 160 मीटर एंड 140 मीटर है, एक ही दिशाओं में चल रही है। समांतर मतलब दो ट्रेनें समांतर दिशाओं में एक ही दिशा में चल रही हैं, सॉरी विपरीत दिशा में समांतर चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में समांतर चल रही हैं। यदि उनकी गतियां 77 किलोमीटर पर आवर एंड 67 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय लेंगी। ये हो गया हमारा। देखते हैं दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्या है 160 मीटर एंड 140 मीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों का ऐड हो जाएगी 160 प्लस 140 इज इक्वल टू 300 मीटर। हमें क्या निकालना है, ये तो उनकी गतियां क्या हैं, स्पीड्स क्या हैं, 77 किलोमीटर पर आवर एंड 67 किलोमीटर पर आवर। कितना समय, टाइम पूछ रहा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या आ गई 300 मीटर अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, दो विपरीत दिशाओं में है तो इनकी स्पीड क्या होगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। 77 प्लस 67 कितना हो जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये मीटर में, किलोमीटर पर आवर में, इनको भी क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा हमें, इंटू 5/18, 18 जा 144, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 15 जा 15/2, मतलब क्या आ गया समय 15/2 7 और 1/2 सेकेंड। इतना समय इन्हें एक दूसरे को पार करने में लगेगा। सेवन होल 1/2 सेकेंड में, या 7 पॉइंट, या इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या हो सकता है ऑप्शन में ये नहीं दिया हो तो ये दिया होगा 7.5 सेकेंड। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक रेलगाड़ी। तब तक आप लोग भी इनकी प्रैक्टिस करिएगा और पिछले चैप्टर की भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर क्या मिक्सअप हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, बाय बाय।